तो हम ना कवि कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कवि। कवि हम 2 कवि कर चुके हैं। कवि कवि हमारे हो गए हैं। पहले हम सबसे पहले जो करे थे वो करे थे हमने जयशंकर प्रसाद जी करे थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था। दूसरे जो करे थे हमने माखन लाल करे थे, माखन लाल जी करे थे। इनका भी जन्म कब हुआ? 1889 में हुआ था। उसके बाद हमने तीसरे करे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, त्रिपाठी निराला, ठीक। चलो, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की नाम मतलब इनका जन्म कब हुआ था? 1896 या 1899। 96 में, है ना? 1896 में। अब देखो इनकी प्रसिद्ध जो रचना थी वो थी कामायनी, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध थी वो क्या लिखाई थी मैंने? हिम तरंगिणी, ठीक है, हिम तरंगिणी। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की जो प्रसिद्ध थी, देखो इनके तो बहुत सारे हैं, है ना? बहुत सारे लिखे, जैसे इन्होंने लिखा नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, शिवाजी का पात्र, है ना, गरम पकौड़ी, ये सब इन्होंने लिखे थे। और इनकी जो अधूरी थी वो कौन सी थी? इंदु रेखा और चमेली, इनकी अधूरी रह गई थी, है ना? तो इनका जो है प्रसिद्ध है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। कौन सा पुरस्कार मिला था? कोई सा पुरस्कार नहीं मिला ना इनको। देखो जो ये जयशंकर प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में, ठीक है, 1955 में। चलो, माखनलाल के बाद आज जो पढ़ेंगे, सूर्यकांत जी के बाद जो पढ़ेंगे आज हम, वो पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन। आज देखेंगे इनका जीवन परिचय, कब इनका जन्म हुआ, है ना? चलो हटाएं इसको। अब डालो राहुल जी के बारे में। तीसरे पढ़ेंगे हम राहुल, चौथे पढ़ेंगे चौथे नंबर। इनका जो जन्म होता है, जन्म 1893 में। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। जो इनका गांव था, इनका गांव कौन सा था? कैनेल। क्या था इनका गांव? इनका अपना गांव, इनका अपना गांव कनेल था। इनको क्या है? इनको बोलते हैं महापंडित। क्या बोलते हैं? महापंडित, है ना? इनको बोलते हैं, इनके अन्य नाम देखेंगे, महापंडित। इनको ही हिंदी का वेंसांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी का वेंसांग। और इनको ही बोलते हैं घुमक्कड़ कवि, घुमक्कड़ कवि। देखो घुमक्कड़ कवि इसलिए बोलते हैं, जिस आज के जमाने में भी हम किसी भी देश की यात्रा करने से बड़ा दूर है, बहुत दूर है, हमारे बस की नहीं है कि यात्रा कर ले। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी जी, राहुल सांकृत्यायन जी उस जमाने में, देखो कब जन्म हुआ इनका? 1893 में। और 8-10 साल की उम्र से ये क्या हो गया? घर से निकल गए और निकलने लगे। और ये कहाँ पूछे? रूस चले गए, श्रीलंका चले गए, चाइना चले गए, है ना, नेपाल चले गए। तो ये लगभग हाँ जापान चले गए। बहुत सारे देशों में यात्रा किसने करी? राहुल सांकृत्यायन ने। तो राहुल सांकृत्यायन को इसलिए बोला जाता है घुमक्कड़। क्या बोला जाता है? घुमक्कड़ कवि। और ये कई भाषाओं के ज्ञाता भी है ना? इसलिए जब ये घूम रहे हैं, कई जगह घूम रहे हैं, और ये बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता है, इसलिए इनको बोलते हैं महापंडित। क्या बोलते हैं? महापंडित। और बहुत सारे देशों की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इनको वेंसांग। क्या बोल रहे हैं? हिंदी का वेंसांग। इनका जो वास्तविक नाम है वो केदार पांडे है ना? जब ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है राहुल सांकृत्यायन, है ना? तो बौद्ध धर्म से भी बहुत जल्दी क्या थे? प्रभावित थे। कौन? राहुल जी, है ना? तो राहुल जो नाम है ना, वो ऐसा हम पढ़ते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे ना, भगवान गौतम बुद्ध थे, उनके ही लड़के का नाम भी क्या था? राहुल, है ना? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अच्छा, घुमक्कड़ कवि इनको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? 36 भाषाओं का ज्ञाता। क्या थे ये? 36 भाषाओं के ज्ञाता। ज्ञाता, 36 भाषाओं के ज्ञाता। और उसके बाद इनको क्या कहता है? घुमक्कड़ का शिरोमणि, घुमक्कड़ कवि या घुमक्कड़ शिरोमणि, यही बोलते हैं ना। साहित्य का भीष्म पितामह। घुमक्कड़ शिरोमणि, शिरोमणि वो होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ऊपर हुआ ना। हाँ, घुमक्कड़ में सबसे ऊपर। महापंडित हो गया। और इनको साहित्य क्या बोलते हैं? भीष्म पितामह। साहित्य का क्या बोलते हैं? भीष्म भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, ये हो गया। अब इन्होंने श्रीलंका जाकर कौन सा धर्म अपनाया? श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो नाम क्या रखा इन्होंने? नाम रख लिया अपना, राहुल। नाम रख लिया अपना राहुल। राहुल संकीर्तन। राहुल संकीर्तन, ठीक है। कब अपनाया बौद्ध धर्म? 1930, 30, ठीक है, ठीक है। 1930 में बौद्ध धर्म अपना लिया। और नाम क्या रखा इन्होंने? राहुल संकीर्तन। इनका वास्तविक नाम क्या है? केदार पांडे। वास्तविक नाम केदार पांडे, ठीक है। इनका वास्तविक नाम है केदार पांडे। और ये एक धर्म से और जुड़े थे, आर्य समाज से भी जुड़े थे। किससे जुड़े थे? आर्य समाज। आर्य समाज से भी जुड़े। तब इन्होंने अपना नाम रखा था साधु। क्या नाम रखा था? साधु। हाँ, रामोदर साधु अपना नाम रखा था। रामोदर साधु नाम रखा था इन्होंने अपना, रामोदर साधु नाम रखा। आर्य समाज से जुड़ने के कारण क्या नाम रखा? रामोदर साधु नाम रखा। सही है, ये नाम रखा था इन्होंने अपना। चलो, छोटी सी वीडियो में हम खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इनकी रचनाएं जो भी हैं वो सारी लिख देते हैं। कुछ रचनाएं लिखेंगे हम जो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी पहले देखेंगे यात्रा वृतांत। किसकी यात्रा वृतांत है? राहुल संकीर्तन के। पहला है लद्दाख की यात्रा, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 माह, विश्व की रूपरेखा, हिमालय परिचय, कुमाऊं और गढ़वाल, लंका। कुमाऊं गढ़वाल अलग है, फिर लंका है, फिर जापान है, फिर ईरान है। चलो इसको याद करते हैं। देखो, राहुल जी ने कहाँ की यात्रा की? लद्दाख की यात्रा की। जब लद्दाख की यात्रा जा रहे थे तो कह रहे थे कि चलो किन्नर देश की ओर चल लेते हैं। किधर चल लेते हैं? किन्नर देश की ओर। लद्दाख की यात्रा के करते समय किधर गए? किन्नर देश की ओर। जब किन्नर देश की ओर गए तो वहां पर लद्दाख के पास भी एक दिखाई देता चीन, है ना। चीन में क्या देखा? जब उधर से जा रहे थे लद्दाख को तो चीन में दिखाई दे रहा, तो चीन में क्या देखा? और चीन में ही क्या पड़ता है? तिब्बत। तो फिर जब ये चीन में देखा तो ये सोच रहे कि मैं तिब्बत भी चला जाता हूँ, तो तिब्बत घूमने चले गए। तो उसके बाद फिर ये उसके आगे चले गए, चीन से ऊपर चले गए रूस। रूस में कितने माह रुके? 25 माह। रूस में पूरे 25 महीने रुके। उसके बाद यहाँ पर रूस में रुकने के बाद इन्होंने 25 महीने रुकने के बाद फिर देश की रूपरेखा बताई कि भाई विश्व की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये रूस लड़ता रहता है, रूस सबसे बड़ा देश है, तो विश्व की रूपरेखा इन्होंने तैयार की। तो उसके बाद फिर कह रहे चलो फिर वहां पे पहाड़ों पे देखिए, आप देखते हैं हम हिमालय, है ना, हिमालय का परिचय कुमाऊं और गढ़वाल। फिर बताते हैं उत्तराखंड के बारे में, कुमाऊं और गढ़वाल क्या है। उसके बाद कुमाऊं गढ़वाल के बाद क्या देखते हैं? श्रीलंका, फिर जाते हैं जापान, फिर जाते हैं ईरान, ठीक है, ईरान और जापान। देखो राहुल संकीर्तन जी सबसे पहले क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। कहाँ की यात्रा करते हैं? लद्दाख की यात्रा। लद्दाख की यात्रा के बाद कहाँ आते हैं? किन्नर देश की ओर। फिर वो कहते हैं कि मैंने चीन में भी कुछ देखा। जब चीन में कुछ देखा तो मैं कहाँ चला गया? तिब्बत की यात्रा में चला गया ना, तिब्बत की यात्रा में चला गया। फिर तिब्बत से मैं कहाँ चला गया? रूस चला गया। रूस में जैसे 25 महीने रुका, मैंने फिर विश्व की रूपरेखा तैयार कर दी।
जब विश्व की रूपरेखा तैयार करी तो मैंने हिमालय के बारे में बताया, तो हिमालय में कुमाऊं गढ़वाल के बारे में, फिर उसके बारे में जब बताया तो फिर मैं लंका चला गया, फिर जापान चला गया, फिर ईरान चला गया, है ना। चलो ये हो गई इनके यात्रा वृत्तांत, ठीक दिख रहे होंगे, हाँ। बोल रहा हूँ ना सही है। अब देखते हैं बोलगा की यात्रा, इनकी कहानियां, किसकी यात्रा है, अब बच्चों को सुना रहे हैं, फिर बोलगा की यात्रा है, यात्रा फिर किसके बच्चों को सुना रहे हैं, सप्तमी के बच्चों को। कौन सी कहानी सुना रहे हैं, बोलगा की यात्रा, है ना। हाँ बोलगा से गंगा की यात्रा बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं बच्चों को। और बच्चे किसके हैं, सतमी के बच्चे। हाँ सतमी के बच्चे, है ना। सतमी के बच्चे को जब कहानी सुना रहे थे वो कह रहे हैं ये तो कनेल की कथा है, किसकी कथा है, कनेल, कनेल इनका गांव भी था ना, ये तो कनेल की कथा है, वाह अच्छी लग रही है। फिर ये कहते हैं बहुरंगी मधुपुरी, मधुपरी, बहुरंगी मधुपरी, तो बच्चों को परियों कहानी अच्छी लगती है ना। तो बोलगा से गंगा की कहानी किसको सुना रहे हैं, सतमी के बच्चों को, और वो बच्चे कह रहे हैं कनेल की कथा कह रहे हैं बच्चे, और उनपे उसमें क्या डाल दिया, बहुरंगी मधुपरी भी डाल दी। चलो अब इनकी देखते हैं यात्रा आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा किसकी है, राहुल संकेत। देखो जहां भी यात्रा की बात हो ना, जहां भी घूमने फिरने की बात हो तो कौन आ जाएंगे, राहुल जी आ जाएंगे, ठीक है। उपन्यास इनका 22वीं सदी, इनका उपन्यास है 22वीं सदी, इनका उपन्यास है 22वीं सदी। उसके बाद 22वीं सदी में जीने के लिए, 22वीं सदी में जीने के लिए, देखो अभी चल रही है 21वीं सदी, कौन सी सदी चल रही है, 21वीं, तो 22वीं सदी में क्या क्या जीने के लिए चाहिए वो पहले बता रहे अपने उपन्यास में। फिर भाई देखो 22वीं सदी में भागो मत, क्या बदलो, दुनिया बदलो, है ना। टेक्नोलॉजी इतनी आ जाएगी भैया लोग भागने लगेंगे, यार क्या करें, लेकिन दुनिया बदलनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। मधुस्वपन, तुम ज्यादा मधुस्वपन मत लो, है ना, ज्यादा नींद में मत जाओ, कुछ ना कुछ बदलो, दुनिया बदलो, है ना। जिसके लिए उन्होंने क्या दिया, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, शैतान की आंख, शैतान की आंख, शैतान की आंख क्या मतलब है इसका, आज देखो आजकल सीसीटीवी ज्यादा लग गया ना, हर जगह सीसीटीवी हो रहा है, तो क्या होगा, एक शैतान की आंख की तरह काम कर रही है। तो 22वीं सदी में जीने के लिए भागो नहीं दुनिया बदलो, है ना। मधु स्वपन, दिग्दर्शन और शैतान की आंखें, इनकी जीवनी देखेंगे। इनकी जीवनी में पहला है नए भारत के नेता, नए भारत के नेता। उसके बाद अतीत के वर्तमान, अतीत से वर्तमान, सॉरी अतीत से वर्तमान, ठीक है। नए भारत के नेता अतीत से वर्तमान, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और इनके बहुत सारी और भी है, जैसे कि स्टालिन मिलेगी, माओ से तुंग मिलेंगे, है ना, सब आ जाते हैं इनकी। बस ये होगी हमारी राहुल संकीर्तन जी, आज हमने कर लिए कंप्लीट, है ना, सारे यात्रा वृत्तांत, कहानियां, आत्मकथा और उपन्यास जीवन, ठीक है। अब आपका काम रह गया है लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ठीक है। चलो जय हिंद।